तो यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना ही करना होगा, यू डोंट हैव ऑप्शंस फॉर दैट। एंड फाइनली बेटा मैं यही कहना चाहूँगा, खुद को फिजिकली भी आपको क्या रखना है, फिट रखना है। तो बेसिकली यही 3 चीज़ें हैं, और इन सब के अलावा चौथी सबसे अहम चीज़ है कि एक अच्छा इंसान भी बनना है, बिकॉज बीइंग अ फौजी आपको एक अच्छा इंसान तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सफल ही नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। तो अक्सर हम लोग जब वीडियो बनाते हैं, एसएसबी पर लाइव सेशन आता है, तो सबका यही क्वेश्चन रहता है कि सर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है सर, हिंदी में बोला जा सकता है सर। मेरे को कभी कभी ये बात नहीं समझ में आती है कि आप बेस्ट होने के लिए प्रयास कर रहे हो, वो भी गिड़गिड़ा करके, उसमें तो दहाड़ के आना चाहिए आपको। सोचो ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ ऑफिसर कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? तो क्यों गिड़गिड़ा रहा है भाई, उसके लिए एफर्ट कर। लैंग्वेज इज नॉट अ तोप, इट जस्ट नीड एफर्ट। एक ऐसा सर्किल चाहिए, एक ऐसा माहौल चाहिए जहां आप अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आई थिंक इट्स प्लेड अ रियली वाइटल रोल इन एसएसबी इंटरव्यू। द एसएसबी इंटरव्यू इज अ रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस conducted by the Indian Armed Forces to assess the candidate suitability for the officer rank। बिल्कुल मैं रेगरेस कहता हूँ, और ये ऑनेस्टी के साथ मैं बोल रहा हूँ रेगरेस प्रोसेस है, क्योंकि जानते हो बेटा किसी रिटन एग्जाम में आप अपीयर करते हो तो आप जानते हो कि हाँ इतना सिलेबस पढ़ लूंगा, इतना प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। देयर इज अ क्राइटेरिया, देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हेन यू अपीयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। आपको रेस दौड़नी है तो पता है कि 1.6 किलोमीटर की रेस है, मेरे को कर लेना है 5 मिनट में, 6 मिनट में, तो यहां पर टारगेट गोल एवरीथिंग वेल डिफाइंड। बट जब पर्सनैलिटी टेस्ट की बात आती है तो वहां पे कोई जुगाड़ नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है। इतना ऑटोमेटिक टाइम प्रेशर क्रिएट किया जाएगा बेटा कि जो आपके अंदर का सच्चा इंसान है, हर इंसान खाल ओढ़ा हुआ है अच्छाई की, अच्छी अच्छी बातें करना, लोगों को अच्छी बातें करके इंप्रेस करना, बट रियलिटी में वो कुछ और है। और एसएसबी के सिलेक्शन प्रोसेस का बेसिक कोर यही है कि कहीं ये जो है शेर की खाल में लोमड़ी तो नहीं घूम रहा है। एंड दे आइडेंटिफाई वेरी इजीली, वो पता चल जाता है। जैसे होता है ना, सर मैं बहुत डेडिकेट हूँ, बड़ा पैशन है, बड़ी देशभक्ति है। साले को देशभक्ति का एक काम दिया तो मैदान छोड़ के क्या किया, भाग गया। देशभक्ति केवल उसके जबान पे है, असल में वो देशभक्त है नहीं, अंदर से वो कुछ नहीं है, देशभक्त भी नहीं है, देशद्रोही भी नहीं है, खत्म इंसान, उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। ज़्यादातर मानुस ऐसा ही है, और ऐसे मानुस को कभी बॉर्डर की सिक्योरिटी बच्चा नहीं मिल सकती। तो एसएसबी इज वेरी जेनरस प्रोसेस एंड रेगुलर प्रोसेस, बट इस रेगुलर प्रोसेस को मैं हमेशा मानता हूँ कि आसान बनाने का एक ही रास्ता होता है, आपकी डेली बेसिस की जो जिंदगी है उसमें कितने यथार्थवादी रूप से आप चलते हैं, दैट मीन कितना ट्रुथफुल होके, कितना रियल होके आप एफर्ट्स करते हैं लाइफ में। तो दैट्स कॉल्ड द सुटेबिलिटी फॉर द ऑफिसर रैंक। अलोंगसाइड अदर क्वालिटीज, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स are highly valued as the reflect an individual ability to express themselves, collaborate with the other and demonstrate leadership potential। देखो जानते हो बेटा actually what is the real hunt behind this all, इसके पीछे के रियल हंट क्या है? रियल हंट है बेटा ट्रू लीडर की। एंड ट्रू लीडर जो होता है बेटा वह एक्सप्रेसिव होता है, उसके अंदर बोलने की क्षमता होती है, टीम को कमांड करने की क्षमता होती है, उसको कमांड देने का अच्छा खासा एटीट्यूड होता है। एंड दैट ऑल विल कम with the good communication skills। unless you don't have a good communication skills you can't, आप कोई टीम लीड नहीं कर सकते हो, आप किसी को कमांड नहीं कर सकते हो। अब सोचो तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर शेर की तरह ना दहाड़े तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो सेम वे वहां भी एक्सपेक्टेशन सोल्जर्स करते हैं कि जो हमारा कमांडिंग ऑफिसर आ रहा है वो रोल करे, बिल्कुल लाइन के तरह, गुजर जाए तो लगना चाहिए इज सच अ पर्सनैलिटी। तो भाई वो तेरे से भी एक्सपेक्टेशन है, करना पड़ेगा, और कुछ अजूबा नहीं होता, सब प्रयास करने से हो जाता है। और देखो क्या ऐड करता है कि रिफ्लेक्ट एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बिकॉज हाउ यू विल एक्सप्रेस योरसेल्फ द ऑल एक्टिविटी। समटाइम पीपल आस्क मी द जुगाड़ टेक्नोलॉजी अबाउट दिस एसएसबी, सर वी कैन स्पीक इन हिंदी, वेयर एंड हाउ यार। इफ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट फॉर द पीपीडीटी राउंड, obviously you are going to write some story on the behalf of Heji picture, and that story should be in English language, not in Hindi. And when the people started participating in the GD round after PPDT session, during PPDT session, तो they can't speak in Hindi, यार हिंदी बोलते ही नहीं है, और हिंदी में कुछ है नहीं, तो तुम क्या वहाँ हिंदी का परचम गाड़ोगे और रो क्यों रहे हो बैठ के? बोलो ना। Once you are going to participate for the psychology test, STAT, BAT, SRT and SD, you need to write each and everything in English। हिंदी में लिख दोगे क्या भाई? अंग्रेजी तो आनी चाहिए, कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास। थर्ड, when you participating for the GTO या पर्सनल इंटरव्यू, the officer is not going to ask everything in Hindi। उसको हिंदी आती नहीं, बोलेगा क्या वो? उसको आदत उस लैंग्वेज का लगा हुआ है। तुम हिंदी आओगे तो फिर खींच के तुमको वहीं ले जाएगा वो।
तो जब बार बार खींच के वहीं जाना है सर, तो फिर वहीं चलते हैं, रास्ता बदलने की आवश्यकता क्या है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। फिर कहा एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड कोलैबोरेट विद द अदर, बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ गुड कम्युनिकेशन बच्चा, यू ऑलवेज फील शाय टू इंटरेक्ट विद द पीपल, टू टॉक विद द पीपल। देखो तुमको फील होता होगा, तुमसे ज़्यादा स्मार्ट कोई बोलता हो अंग्रेजी, तुम उसके बगल में जाके खड़े हो जाओगे, एक झेप आ जाती है अंदर, एक डर सा पैदा हो जाता है, यार इज स्पीकिंग बेटर देन मी। अब तुम वहीं से डेमोरलाइज हो गए, वहीं से आपका मनोबल जो था वो क्या हो गया बच्चा, कमजोर हो गया। तो बनाओ यार स्मार्ट अपने आप को, डायनेमिक की दुनिया में कहते ही फिरोगे पूरी जिंदगी कि भैया वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं। तो दिल पे हाथ रख के हर सवाल का जवाब आप खुद से पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग जीडी बेटा, व्हेन यू आर सिटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग ऑन अ टॉपिक, आपको नहीं पता आपकी क्षमता क्या है, आपको नहीं पता कि जिस मुद्दे के डिस्कशन में आप बैठे हुए हैं उस मुद्दे का आपको 2 लाइन नहीं पता है, ना उसका स्टार्ट पता है ना इन पता है। आप एक्टिंग करके हमारे सामने नहीं निकल पाएंगे, आपको रियलिटी में तो आना पड़ेगा। अब इसको ठान लो मत ठानो, दोनों ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं अभी सेशन ले रहा हूँ तो कुछ इसमें बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है मालूम नहीं क्या बात कर रहा है। तो हर जगह ऐसे लोग हैं। कभी कभी मुझसे लोग कहते हैं डरते हैं सर, बड़ी कंपटीशन है, बड़ी भीड़ है, गधे हैं 90% उसमें से, उनको पता ही नहीं इस कंपटीशन में क्यों बैठे हुए हैं। 10% से लड़ाई है बेटा, और आप उन 90% को इस बात पे पीछे छोड़ देते हैं कि आप कमिटमेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कमिटमेंट। और जिस दिन कमिटमेंट कर दिया ना आपने, तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। और जानते हो बेटा, ड्यूरिंग जब एसएसबी टेस्ट चल रहा होता है तो आपकी पर्सनैलिटी हर प्रोस्पेक्ट पे निकल के आती है, सच्चाई हमें दिखती है, बनावटीपन भी दिखता है, सच्चाई भी दिखती है। अब तुमको बता रहा हूँ पीआई राउंड का बात। पीआई राउंड में जब हम कैंडिडेट्स के साथ बैठते हैं एंड वी हैव क्वेश्चंस 1 to 1, भाई नॉर्मल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा है वो कहता है माय पैशन इज द इंडियन आर्मी। आई आस्क सिंपल क्वेश्चन, टेल मी व्हेन इंडियन आर्मी वाज गॉट एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? नहीं पता। कितनी रेजिमेंट है? नहीं पता। चल इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की रैंकिंग बता मेरे को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, नहीं पता। ये पैशन नहीं है बेटा, ये पैशन का दिखावा है। और उस खोखले सच में वो जी रहा है और सोच रहा है इस खोखले सच से मैं सबको क्या कर ले जाऊंगा, इंप्रेस कर ले जाऊंगा। नहीं, और ये जानना कोई बड़ी चीज नहीं थी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जान लेना बहुत बड़ी चीज है सर। उसकी आत्मा ही नहीं इन्वॉल्व उसके अंदर, उसका सोल ही नहीं है वो, उसका असल में वो पैशन है ही नहीं, वो पैशन का भी दिखावा कर रहा है बैठ करके। You need to come up with the real attitude, buddy, if you really want to achieve something in the life. जिंदगी में भाई कुछ अचीव करना ना यार, बड़ा सच्चा बनना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू, आई बिलोंग टू विलेज एरिया, बट भाई उस गांव से भी आके एक अलग जज्बा था, जुनून था, नहीं जानते थे बहुत सारी चीजें, बट पढ़ना था, सीखना था, हर चीज हम उसी में जीते थे, हमें और कुछ दिखाई नहीं देता था। हमारी लाइफ होती, बहुत बकवास करने वाले हमें मिलते थे, यू डोंट हैव अ गुड बैकग्राउंड, यू डोंट केम फ्रॉम द कॉन्वेंट बैकग्राउंड, यू डोंट हैव अ गुड कम्युनिकेशन, यू कांट क्रैक द एसएसबी, बहुत लाइन सुनने को मिलती थी, बट खाक नहीं उससे फर्क पड़ता था। दैट वन एजेंडा इज क्लियर। ये बेवकूफ मेरे को क्या बताएगा मैं सफल हूंगा? मेरा हार्डवर्क, मेरा डेडिकेशन, मेरा जज्बा मेरी सफलता का कारण है। ये किसी और के कहने या ना कहने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस बात को लेकर।